चलते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, ग्लोरी 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 ग्लोरी। ऋषिक कराबा उलराबा रिक कराबा रक्तम जयम। धन्येश्वर राजा, धन्येश्वर राजा, तेरे नाम की महिमा हो, ग्लोरी ग्लोरी। आबा ऋषिक कराबा उलराबा रिक कराबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम धन्यवाद पिता आज के सुंदर वचन के लिए पिता, जो वचन बोया गया है पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा इन सारे भाई बहनों के द्वारा सहायता प्रदान कर पिता, ताकि ये वचनों को समझ सके, वचनों पे चलने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। ये वचन इन सारे भाई बहनों के जीवन में 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। जिस घर में वचन चल रही है पिता, वहां उद्धार आने पाए पिता। हर एक व्यक्ति अपने पापों का अंगीकार करने वाले हो जाए और तुझको जीवन का उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए। प्रभु जी यीशु नासरी के नाम में इन सारे भाई बहनों को हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। इसी घड़ी तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए, अद्भुत कार्य चमत्कार इनके जीवन में होने पाए पिता। वचनों के द्वारा इनका जीवन, इनका घराना परिवर्तन होने पाए पिता। ये जिस घर प्रार्थना चले पिता, उस घर में आज की संध्या कालीन पिता, आज के दिन उद्धार आने पाए पिता। हर एक व्यक्ति तेरी ओर फिर कर तुझको जीवन का उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए, अनंत जीवन को प्राप्त करने वाले हो जाए। ओ हालेलुया, धन्येश्वर राजा। जो समस्याएं इनके जीवन में कार्य करे पिता, हर एक समस्याएं तेरे नाम से दूर होने पाए। यीशु नासरी के नाम में हर एक समस्या इनके जीवन से निकलने पाए, हर एक बंधन टूटने पाए। जो बीमार पड़े हैं वचनों की द्वारा, प्रार्थना के द्वारा चंगे होने पाए पिता परमेश्वर। यीशु नाम में हर एक बंद रास्ते खुलने पाए। इन सारे भाई बहनों को तू भरपूर किया, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुमा धन्यवाद यीशु के पिता जी आशीष मांगते हैं, सुंदर निरंकार आमीन। यीशु मसीह के मधुर मीठे समाज साथियों, पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया, आप सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज फ्राइडे का वचन का सभा, और जितने भाई बहन ये वचन को ध्यान से सुनेंगे, प्रभु उनके जीवन में आज उद्धार भेजने जा रहा है। तो आइए हम इस सभा को प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। धन्येश्वर राजा, धन्येश्वर राजा, तेरे नाम की महिमा हो। धन्येश्वर राजा, प्रभु जी हर एक का सुख के लिए धन्यवाद, चंगाई के लिए धन्यवाद, सुरक्षा के लिए धन्यवाद। हम आज जीवित पाए गए हैं पिता, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सुंदर अवसर प्रदान किया पिता कि हम तेरी उपस्थिति में बैठ कर हम तेरी स्तुति आराधना कर सके पिता, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने भाई बहन पिता वचन सुन रहे हैं पिता, वचन को देख रहे हैं पिता, उन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से हम आशीष की घोषणा करते पिता। जब वचन बोया जाता है पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा समझने में इन सारे भाई बहनों की सहायता प्रदान कर पिता। हाँ प्रभु जी, ताकि वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन होने पाए खुदावन। ये वचन केवल सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए। जहाँ ये वचन चल रही है पिता, जहाँ वचन सुनी जा रही है पिता, वहाँ उस घर में उद्धार आने पाए पिता। हर एक पापी तेरी ओर फिर कर अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए पिता। शुरू से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा का अगुवाई में बैठा दीजिए प्रभु जी, यही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का जो सब्जेक्ट है यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करना। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारे पापों की क्षमा दे सकता है, और जो मसीह में नए हैं उन सारे भाई बहनों को उद्धार कैसे प्राप्त करना है वो भी जानकारी नहीं है। मैं पहले ऐसे बहुत से वीडियो बना चुका हूं, और हर एक वीडियो में कहता हूं पापों का अंगीकार करो, अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करो। तो आज हम उसी पर विषय में बात करने जा रहे हैं, यीशु मसीह के द्वारा उद्धार हम कैसे प्राप्त करें। हालेलुया। रोमियो के 10वें अध्याय के जब हम उसके 9 पद से पढ़ेंगे तो यहाँ पास लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो निश्चित ही उद्धार पाएगा। हमें क्या करना है मेरे प्रियो? उद्धार प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमें विश्वास करना है। हमें विश्वास करना है कि यीशु को, यहां क्या कह, देखिए, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे।
हमें उसको प्रभु जानकर स्वीकार करना है, अपने मुंह से अंगीकार करना है कि इस सृष्टि में इस पर एक ही ऐसा परमेश्वर है जो हमें उद्धार का मार्ग दे सकता है, उद्धार हमें दे सकता है। यह वचन कहता है अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में जिलाया है, तो निश्चित उद्धार पाएगा। मरे हुओं में से जिलाया है। यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करता है कि मृत्यु भी उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकी। हमारे पापों के खातिर उस पर ताड़ना दिया गया, उसको मारा गया, उस पर थूका गया, उसको कल्वरी क्रूस पर चढ़ा दिया गया और उसका प्राण भी ले लिया गया। लेकिन उसके बाद वो हमसे इतना प्यार करता है कि मृत्यु भी उस पर जय नहीं पा सकी। वह तीसरे दिन मृत्यु को हराकर वो जिंदा होकर आज आपके साथ और हमारे साथ रहता है। यहाँ प्रेरितों के काम 16वें अध्याय के 31 पद में लिखा है, उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। इस पद को लेकर बहुत से लोगों के मन में एक गलत फहमी है। वो कहते हैं, यहाँ वचन क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। लेकिन हमें ये बात समझना है, उद्धार हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ रोमियो के 10वें अध्याय के जब 9 पद और पढ़ते हैं तो यहाँ पास कहता है, यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर से मरे में जिलाया है, तो हम निश्चित ही उद्धार प्राप्त करेंगे। आप मसीह यीशु में विश्वास करते हैं तो आपके घर के परिवार के लोग भी आने वाले दिनों में वो भी अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार जरूर करेंगे। यानी कि उनको अपने मुंह से अंगीकार करना होगा, अपने पापों की क्षमा उससे प्राप्त करना होगा। वो जब तक अपने पापों की क्षमा उससे नहीं मांगते, जब तक अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को नहीं स्वीकार करते, तब तक वह उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। तो फिर ये वचन क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके हमें उनके लिए प्रार्थना करना है कि जिस तरह से मैं बच गया उसी तरह से मेरा घराना भी बचाया जाए, और प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा। अगर हम विश्वास के साथ लगातार हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें इस विषय के लिए कि प्रभु जिस तरह से मैं बच गया उस तरह से मेरा परिवार भी बचने पाए, और उन्हें समय समय पर हमें वचन सुनाना है। मीटिंग लग रही है कहीं, वहाँ उनको लेकर जाना है, जबरदस्ती नहीं। अगर जाना चाहते हैं तो जाए, जबरदस्ती हमें किसी को वचन नहीं सुनाना है। अगर वो सुनना चाहते हैं तो आप हृदय की गहराई से खुशी और उल्लास के साथ उनको सुनाएं, लेकिन आप उनके लिए प्रार्थना जरूर कर सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना में वो सामर्थ्य है जो बुरे से बुरे व्यक्तियों के मन को उनको परिवर्तन कर सकता है। हमारा परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। जब हम प्रभु के सामने हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे लिए आश्चर्य कर्म करता है। यहाँ रोमियो के 10वें पद में 10वें पद के रोमियो को 10वें अध्याय के 10वें पद में कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हमें अपने पापों का अंगीकार करना है यीशु मसीह के सामने। हम कर लिए इसका ये मतलब नहीं कि मेरा घराना मेरे परिवार के लोग भी उद्धार को प्राप्त कर लेंगे, नहीं। वो भी अपने मुंह से जब तक अंगीकार नहीं करेंगे वह उद्धार को प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। यहाँ कहता है धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करे वह कभी लज्जित ना होगा। हालेलुया। बहुत से भाई बहन जब मसीह में आ जाते हैं तो वह शर्माते हैं दूसरों को बताने में कि मैं यीशु मसीह में आ गया हूँ, मैं मसीह के वचनों पर चलता हूँ, मैं उसी का जो कहता है वचन मैं वही करता हूँ।
मैं इस संसार का रीति रिवाजों से मैं दूर हो चुका हूँ। ये सब कहने में वो शर्माते हैं कि कहीं उनका बेइज्जती मत हो जाए, कहीं लोग उनके बारे में दो बातें ना कहने लगे। मेरे प्रियो, कहने वाले कहने दीजिए, बोलने वालों को बोलने दीजिए, उनका काम ही है बोलना, लेकिन हम मसीह के वचनों पे हम चलने वाले हो जाएं। यीशु मसीह का वचन कहता है, जो मुझे मनुष्यों के सामने मान लेगा, मैं अपने स्वर्ग पिता के सामने और उस स्वर्गदूतों के सामने मैं मान लूंगा। और जो मेरा मनुष्यों के सामने इनकार करेगा, मैं भी जब अपनी महिमा में आऊंगा तो मैं अपने पिता और अपने स्वर्गदूतों के सामने उस व्यक्ति का इनकार करूंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे सर को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। वो हमें कभी भी लज्जित ना होने देगा। हो सकता है आपको बारे में कोई वो दूसरी बातें बोले, उल्टा पुल्टा बातें आपको बोले, दूसरे आपके दोस्त आपके फैमिली के बीचों में वो कुछ बातें को बोल दे, लेकिन आप उनसे डरना नहीं, शर्माना नहीं, क्योंकि जब हम मसीह में आ गए हैं तो हमें शर्माने की नहीं बल्कि हमें गर्व करना चाहिए कि हमने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है। यहाँ वचन साफ साफ कहता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह वचन कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। हालेलुया। तो जो वचन हमारे लिए कहा गया है वो पूरा होकर रहेगा। परमेश्वर कभी भी आपको लज्जित नहीं होने देगा जब हम उसके वचनों पे चलेंगे, जब हम उसके वचनों को पालन करेंगे। हालेलुया। हम वचन सुनने वाले नहीं बल्कि हम वचन पे चलने वाले हो जाएं, और जब हम वचन पे चलते हैं तो वह हमें कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। तीतुस 3:5 में लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनने के द्वारा हुआ है। मेरे प्रियो, जब हम मसीह में आते हैं तो हम मसीह में नई सृष्टि बन जाते हैं। जब अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, तो हमें बपतिस्मा लेना जरूरी है। और बपतिस्मा लेने के बाद हमें प्रभु भोज हमें लेना जरूरी है। और प्रभु भोज और बपतिस्मा कौन ले सकता है? जो व्यक्ति अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है। प्रभु भोज लेने से पहले आपको बपतिस्मा लेना जरूरी है। बिना बपतिस्मा लिए आप प्रभु भोज में कभी भी शामिल ना हुएगा। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, अपने पापों को गाड़ देते हैं, जब आप पानी से बाहर निकलते हैं तो आप मसीह में एक नया जीवन प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद हमें उसके वचनों पे हमें बने रहना है, उसके वचनों पे हमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। और जो व्यक्ति अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेता है, उसे बपतिस्मा लेना जरूरी है। यहाँ क्या कहता है? इफिसियों के 2 अध्याय के उसके 8 पद में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। यह हमारे काबिलियत के द्वारा नहीं, यह हमारी बुद्धि के द्वारा नहीं। जब हम पापी ही थे तो ठीक समय पर यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। हम पापों में जी रहे थे, कोई भी हमें पूछने वाला नहीं था। हम नरक के लायक थे, कोई भी हमें पूछने वाला नहीं था। लेकिन परमेश्वर की नज़र हम पर पड़ी। वह नहीं चाहता है कोई भी मनुष्य नरक की आग में डाला जाए। इसलिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन का सहभागी बन जाए। हमें उसके वचनों पे चलते हुए हमें आगे बढ़ना है मेरे प्रियो। और जो कोई उसके वचनों पे चलता है, जो कोई उसके वचनों पे चलकर आगे बढ़ता है, अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। यूहन्ना 3 अध्याय के उसके 36 पद में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। हालेलुया।
जो विश्वास से आगे बढ़ता है, विश्वास में कायम होकर उसके वचनों पे आगे बढ़ता है, क्या कहता है? अनंत जीवन उसका है। यह वचन हमें साफ साफ कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र पर यानी कि यीशु मसीह पर पुत्र की नहीं मानता, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर भड़केगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे सीधे सीधे वचनों की तरह बात करते हैं। जो वचन बोया जाता है, आपको प्रार्थना पूर्वक बैठिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु इन वचनों को समझने में मेरी सहायता प्रदान कर। वो हमें अकेला नहीं छोड़ा है मेरे प्रियो, हमारे पास पवित्र आत्मा दिया गया है, वो हमें सहायक हमारा है, वो हमारी अगुवाई करता है। जब हम मसीह में आते हैं तो हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। वो हमें अगुवाई करता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर हम गलत कार्य कर रहे हैं तो अगुवाई करे कि नहीं, ये कार्य नहीं करना है। पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए, और जो व्यक्ति सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ प्रभु के पास आते हैं तो पवित्र आत्मा का वरदानों से वह भरपूर करता है। जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छे अच्छे वस्तुएं दे सकते हैं, तो मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? प्रभु, मांगो तो तुम पाओगे, लेकिन सही मनसा से मांगना है हमें। मांगने के पीछे आपकी लालसा क्या है, आपकी इच्छा क्या है, वो आपको प्रभु के सामने आपको रखना होगा, क्योंकि प्रभु हमारे मन की बातों को जानता है। हमारा परमेश्वर मेरे प्रियो हमारे मन की बातों को जानता है। हम सोचे भी नहीं रहेंगे, उससे पहले वो बातें उसके पास पहुंच जाए, क्योंकि उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। तो हम देखें कि हमारे मन में क्या चल रहा है, कि हम पवित्र आत्मा पाकर हम क्या करेंगे। अब बहुत से लोग पवित्र आत्मा को इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं कि वह लोगों को चंगा कर सके, वह अपना एक नया नाम बना सके, एक बड़ा नाम कमा सके, और दूसरों के नामों के ऊंचा, दूसरों के नामों से पहले उनका नाम लिया जाए। अगर ये भावना आप अपने मन के अंदर रखते हैं तो प्रभु आपको कभी भी प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा, कभी भी आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से नहीं भरेगा, वो अपने अभिषेकों से कभी भी आपको नहीं भरेगा, क्योंकि आपकी मनसा जो है वो परमेश्वर के विरुद्ध में है। हालेलुया। और प्रभु आपको पवित्र आत्मा तभी देगा जब उसकी इच्छा आपके अंदर रहेगी। इसलिए अपनी इच्छा नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा को आप अपने जीवन में मांगिए। और जब हम परमेश्वर की इच्छा को हम अपने जीवन में मांगते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा जीवन, हमारा घराना आशीषों से भरपूर हो जाता है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह कभी भी लज्जित नहीं होगा। यूहन्ना 3 अध्याय के 36 पद में साफ साफ कहा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। अगर हमें अनंत जीवन में प्रवेश करना है, हमें यीशु मसीह के साथ राज्य करना है, तो हमें अपने पापों की क्षमा जो जीवन भर में हमने किए हैं उससे हमें छुटकारा प्राप्त करना है। तो हम उससे छुटकारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अपने पापों का अंगीकार करके और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके हम अपने पापों की क्षमा उससे प्राप्त कर सकते हैं। यह वचन क्या कहता है? देखिए मेरे प्रियो, प्रतियो काम 16 के 31 पद में कहता है, उन्होंने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। रोमियो 10वें अध्याय के 9 पद से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में जिलाया है, तो तू निश्चित ही उद्धार पाएगा। 10 पद कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। हमारा विश्वास अंदर से मजबूत होना चाहिए मेरे प्रियो। चाहे कितने भी आंधी आए, तूफान आए, हमें मसीह के प्रेम से हमें कोई भी अलग ना कर सके। हमारे अंदर विश्वास भरा होना चाहिए। चाहे कितने भी समस्याएं, बीमारी आए, प्रॉब्लम्स आए, हमें मसीह के प्रेम से हमें कोई भी अलग ना कर सके।
हालेलुया। और यहाँ वचन कहता है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। 11 पद कहता है कि पवित्र शास्त्र यह कहता है जो कोई उस पर विश्वास करता है वह कभी भी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। हम विश्वास करने वाले हों मेरे प्रियो, और जब हम विश्वास करते हैं तो हम प्रभु की आश्चर्य कर्म को हम अपने जीवन में हम देखते हैं। बिना विश्वास हम उससे प्रसन्न कर ही नहीं सकते। अगर हमें प्रभु को प्रसन्न करना है तो हमें विश्वास करना होगा, और जब हम विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे, उसके वचनों पे हम चलेंगे, उसकी आज्ञाओं पे हम चलेंगे, तो जो कुछ हम मांगेंगे वो हम उससे प्राप्त करेंगे। जो कुछ मन की ये नहीं कि जो आपके हानि के लिए होगा वो भी आपको दे देगा। बहुत से लोगों के मन में यह है कि प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है, वो आपकी भलाई के लिए प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है अभी, लेकिन जब सही समय आएगा तो प्रार्थना का उत्तर आपको देगा। हम प्रभु के विरुद्ध में जाने वाले नहीं मेरे प्रियो। एक बार हम उसके वचन पे चल गए, एक बार हम उसके वचनों को जान लिए हैं तो हमें उसी को पकड़े रहना है। हर एक चीज़ों का एक समय होता है। जब वो समय आपके जीवन में आएगा तो प्रभु आपके जीवन में वो आशीष को भेजेगा मेरे प्रियो। तब तक हमें उसके वचनों पे बने रहना है, हमें उसकी आज्ञाओं पे हमें चलते रहना है। हालेलुया। प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है तो प्रभु से पूछिए, प्रभु मुझे प्रार्थना का उत्तर मिलने में इतना लेट क्यों हो रहा है। अगर कुछ आपके अंदर वो बातें पाई जा रही है जो परमेश्वर के आशीषों से वंचित कर रही है और लग रहा है कि ये काम मैंने प्रभु के विरुद्ध में किया है, तो उन पापों के खातिर प्रभु से माफ़ी मांगिए। अब अंगीकार कीजिए अपने पापों को उसके सामने। वो दयालु परमेश्वर है, कारी परमेश्वर है, वो हम पर दया करेगा। हम चाहे दुनिया में कहीं भी चले जाएं, 10 कमरे में बंद हो जाए, परमेश्वर वहाँ भी स्थापित है। उससे एक भी बातें वो छिप नहीं रही है। चाहे हम समुद्र के नीचे चले जाए, चाहे हम आसमान में उड़ जाए, चाहे हम कहीं भी छिप जाए, हम मनुष्यों के आंखों से, कैमरा से हम छिप सकते हैं, लेकिन जो कैमरा ऊपर लगा है हम उससे कैसे छिपेंगे। हम उससे छिप ही नहीं सकते। आप जहाँ जहाँ जाएंगे परमेश्वर आपके संग संग रहेगा। वो ना आपको छोड़ेगा ना आपको त्यागेगा। वो आपको हर पल स्मरण करके रख रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। जो मेरे प्रियो आपसे मैं कहना चाहता हूँ, जो भाई बहन सोचे परमेश्वर हमें भूल गया है, हमारे ऊपर उसकी नज़र नहीं है, हमारे ऊपर उसकी दया नहीं है, तो भजन संहिता 115 के 12 पद आपके लिए कहता है, यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा, वह इज़राइल घराने को आशीष देगा, वह हारून के घराने को आशीष देगा। वो हमको स्मरण करता है मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर छोड़ने वाला, त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है। हर एक परिस्थितियों में वो हमारी सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। वो आपके जीवन में इतनी परीक्षाएं भेजेगा जितना आप सह सके। अगर आप उसको सहने में असमर्थ है, वो तुरंत आपकी सहायता के लिए आ जाएगा। अगर हमारे जीवन में समस्याएं आती है तो उसके एक रास्ता भी होता है उससे निकलने के लिए। वो रास्ता को हम कब प्राप्त करेंगे? जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए जो मार्ग बना के रखता है उस मार्ग को हमें दिखाएगा। वो रास्ता को हमें दिखाएगा और उस रास्ते पे हमें चलेंगे तो हम प्रभु के द्वारा आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। ग्लोरी 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 ग्लोरी। ऋषिकराबा उलराबा रिकराबा रक्तम जयम। धन्येश्वर राजा, धन्येश्वर राजा। तेरे नाम की महिमा हो। ग्लोरी ग्लोरी आबा ऋषिकराबा उलराबा रिकराबा रक्तम जयम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम धन्यवाद पिता आज के सुंदर वचन के लिए पिता, जो वचन बोया गया है पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा इन सारे भाई बहनों के द्वारा सहायता प्रदान कर पिता, ताकि ये वचनों को समझ सके, वचनों पे चलने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। ये वचन इन सारे भाई बहनों के जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। जिस घर में वचन चल रही है पिता, वहाँ उद्धार आने पाए पिता। हर एक व्यक्ति अपने पापों का अंगीकार करने वाले हो जाए,
और तुझको जीवन का उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम में इन सारे भाई बहनों को हम आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की हम घोषणा करते हैं। इसी घड़ी तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए, अद्भुत कार्य चमत्कार इनके जीवन में होने पाए पिता। वचनों के द्वारा इनका जीवन, इनका घराना परिवर्तन होने पाए पिता। ये जिस घर प्रार्थना चले पिता, उस घर में आज की संध्या कालीन पिता, आज के दिन उद्धार आने पाए पिता। हर एक व्यक्ति तेरी ओर फिर तुझको जीवन का उद्धार करता स्वीकार करने वाले हो जाए, अनंत जीवन को प्राप्त करने वाले हो जाए। ओ हालेलुया, धन्य यीशु राजा। जो समस्याएं इनके जीवन में कार्य करे पिता, हर एक समस्याएं तेरे नाम से दूर होने पाए। यीशु नासरी के नाम में हर एक समस्याएं इनके जीवन से निकलने पाए, हर एक बंधन टूटने पाए। जो बीमार पड़े हैं वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा चंगे होने पाए पिता परमेश्वर। यीशु नाम में हर एक बंद रास्ते खुलने पाए। इन सारे भाई बहनों को तू ऐसे भरपूर किया, हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुमा धन्यवाद यीशु के पिताजी, आशीष मांगते हैं शुद्ध श्रीलंकार। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम विश्वास करें और हम उसके द्वारा आशीष को प्राप्त करें। जब हम विश्वास करते हैं तो हम आशीष को हम प्राप्त करते हैं। बिना विश्वास हम उसे प्रसन्न कर ही नहीं सकते। विश्वास करोगे प्रभु की और इस क्रम को अपने जीवन में, अपने घर में देखोगे। वीडियो को लाइक कमेंट से कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको हर रोज 6:20 में नाइट का प्रार्थना और बुधवार और शुक्रवार को वचन की सभा मिल सके। गॉड ब्लेस यू।